चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है पूरा, तो पहले जाके इस वाले वीडियो को ठीक से देख लेना, उसके बाद ही इस वाले क्वेश्चन से शुरुआत करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हमें क्या करना है, यहाँ पे रेशियो कंपेयर करना है। कौन सा रेशियो होगा यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो रेशियो मिसिंग है, A1 में A2, B1 में B2 एंड C1 में C2। हमें यहाँ पे तीन रेशियो क्या करने हैं, ये कंपेयर करने हैं। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। हमें बताना है यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन कौन सी बन रही है, हमारे पास पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसिडेंट है। इसके बारे में आपको पहले इस वीडियो में पूरा बता रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे फर्स्ट। फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 = 0। वहीं पे दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, फर्स्ट मार्क कर देंगे यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y -9 = 0। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में से हमें क्या करना है, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक्सट्रैक्ट करने हैं। कैसे करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। हम करते हैं यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, A1x प्लस में B1y प्लस C1 = 0। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। वहीं पे दूसरा लिखते हैं, A2x प्लस में B2y प्लस C2 = 0। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जिससे हमें पता लग रहा है जो A1 है, A1 कितना आ रहा है हमारे पास, 5 के बराबर। वहीं पर B1 जो है हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे -4। और C1 हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ आ रहा है यहाँ पे 8। वहीं पे हम लेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। हम कौन सी इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड एंड फोर्थ। अब सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो A2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। वहीं पे जो B2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। और C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -9। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेशियो हमें कौन सा कंपेयर करना था, A1 में A2, B1 में B2 एंड C1 में C2। ये तीन रेशियो हैं जो हमें क्या करने हैं, यहाँ पे कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A1 में A2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। जो कि हमारे पास क्या होगा, सीधा सिंपल लिखना है, A1 की वैल्यू हमारे पास 5 थी और A2 कितना था, 7। वहीं पे दूसरा क्या निकालूंगा, B1 में B2। हमारे पास B1 में B2 जो कि कितना हो जाएगा, -4 में 6। जिसको मैं पहले कट कर लूंगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -2 में 3। वहीं पे C1 में C2 क्या होगा, C1 में C2 जो कि क्या है, 8 में 9। तो हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पर, ये जो 5/7 है, क्या माइनस का 2/3 के बराबर है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, A1 में A2 जो है, ये हमारा किसके बराबर नहीं है, यहाँ पे B1 में B2। आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हमें पता लगा, जब A1 में A2 B1 में B2 के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसका मतलब हमारे पास जो ये बनी है, कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी हमारे पास, स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे
फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब सेकंड देखते हैं, हमारे पास सेकंड में हमें क्या दे रखा है कि 9x + 3y +12 इक्वल्स टू किसके हैं यहाँ पे, 0 के। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। वहीं पर 18x + 6y + 24 इक्वल्स टू 0, ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारे पास, सेकंड। जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। वहीं पे हमारे पास दूसरा a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन, जैसे अभी हमने फर्स्ट वाले में करा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को, जहां पर हमारे पास a1 किसके बराबर आ रहा है, 9 के, b1 किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 3 के, और वहीं पर c1 जो है वो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 12। इधर भी कहते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, तो हमारे पास जो a2 है वो कितना आ जाएगा, 18, b2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6, और जो c2 है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2, जो कि हमारे पास क्या होगा, 9/18। कट कर लेंगे, 9 हो जाना है, 9 2 = 18, तो ये हो जाएगा 1/2। वहीं पे दूसरा क्या है, b1/b2, जो कि हमारे पास क्या होगा, 3/6, तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 6, दैट्स मीन 1/2। अभी तक हमारे पास a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है। तीसरा देखते हैं यहाँ पे c1/c2, जो कि हमारे पास कितना है, 12, 12/24, तो 12 1 12, 12 2 24, ये भी कितना, 1/2। हमारे यहाँ पर क्या पता लगा, जो a1/a2 है वो तो बराबर है किसके, b1/b2 के, और b1/b2 किसके बराबर है, c1/c2। ये जो हमारा अरेंजमेंट, जो रेशियो का कंपेयर होता है, ये क्या बनता है हमारे पास, को इंसिडेंट लाइन। कौन सी होगी हमारे पास, को इंसिडेंट लाइन। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड का सेकंड पार्ट भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसके बाद यहाँ पे थर्ड। थर्ड में हमारे पास ये इक्वेशन जो हो गई 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0। थर्ड वाले में हमारे पास सबसे पहले 6x - 3y + 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पे 2x - y + 9 इक्वल्स टू 0, ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हो गया। हमें क्या करना है, सेम वही इक्वेशन लिखनी है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, ये कौन सा होगा हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। वहीं पे हमारे पास क्या हुआ, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0, हमारे पास कौन सा इक्वेशन होगा, ये फोर्थ इक्वेशन होगा। हम करेंगे यहाँ पे कंपेयर ऑन कंपेयर, क्या कंपेयर करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हमें कौन सी इक्वेशन कंपेयर करनी है, फर्स्ट एंड थर्ड को, जहां पर हमारे पास a1 किसके बराबर है, 6 के, 8, b1 हमारे पास किसके बराबर है यहाँ पे, -3, साइन के साथ ऑपरेट करना है। c1 हमारे पास किसके बराबर है यहाँ पे, 10 के। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास
हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर, किसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, किसे कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ को, जहां पे A2 हमारे पास 2 के बराबर है, जो B2 है वो किसके बराबर है, -1 के, और C2 जो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, 9 के। ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले A1 अपॉन में A2 फाइंड करना है, जो कि हमारे पास क्या होगा, 6 अपॉन में 2। तो इसको हम कट भी कर लेते हैं, 2 3 जा 6, हमारे पास A1 अपॉन में A2 कितना आ रहा है, 3। वहीं पे अब करेंगे B1 अपॉन में B2, जो कि B1 हमारे पास कितना है, -3, और B2 कितना है, -1, माइनस से माइनस कट, तो ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, 3। तो इसका मतलब हमारे पास अभी तक में A1 अपॉन में A2 बराबर आ रहा है किसके, B1 अपॉन में B2 के। अब तीसरा निकालते हैं यहाँ पे, C1 अपॉन में C2, C1 अपॉन में C2 देखा जाएगा तो 10 अपॉन में 9, जिसमें हमें पता लगता है जो बी कहते हैं ये क्या है, C1 अपॉन में C2 इनके बराबर नहीं है। और कभी भी हमारे पास अगर इस तरह का पेयर बनता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन। कौन सी हो जाएगी हमारे पास ये, पैरेलल लाइन। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो भी इसी तरह से किया जाएगा, बस उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा।